जादुई आईना, सोने का तोता। रूपल अपने ससुराल में अपनी सास कुसुम, पति अजय और ससुर के साथ अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जी रही होती है। पर शायद रूपल की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और एक दिन ऐसे ही उसके ससुर का कार एक्सीडेंट हो गया और सब रूपल के ससुर को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, जहां रूपल के ससुर मरते हुए अपने परिवार से बोलते हैं, बेटा अजय, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब सारा बिजनेस तुझे ही संभालना है बेटा। बेटा, मैंने अभी एक बहुत बड़ी कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। अगर इस काम को करने में कोई भी चूक हुई तो हमारा परिवार रोड पर आ जाएगा। इसलिए मैं मरने से पहले ये जिम्मेदारी तुझे देके जा रहा हूं। इसकी सारी डिटेल तुझे नितिन से मिल जाएगी। नितिन एक भरोसेमंद आदमी है, वो तुझे सब बता देगा। और कुसुम, अब तुझे ही अकेले इस घर को संभालना होगा। मेरे जाने का वक्त आ चुका है बेटा। इतना बोलकर रूपल के ससुर की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद रूपल का परिवार टूट जाता है। वहीं अजय कुछ दिनों बाद ऑफिस जाता है और नितिन से बोलता है, नितिन, पापा ने जाने से पहले मुझे बताया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी सारी फाइल्स तुम्हारे पास है। तुम वो सारी फाइल मुझे दे दो, अब सारा काम मैं संभाल लूंगा। कैसी फाइल मिस्टर अजय? अब इस कंपनी का मालिक मैं हूं। तुम्हारे पापा ने मरते हुए जिस पेपर पर साइन किया था, उन पेपर्स पर साफ साफ लिखा है कि ये कंपनी और ऑफिस उन्होंने पूरे होशो हवास में मेरे नाम कर दिए हैं। नहीं पापा, ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। तुमने हमारे साथ छल किया है। इस कंपनी का मालिक अब मैं हूं, समझे? गार्ड्स, इस आदमी को धक्के मारकर हमारी कंपनी से निकाल दो। इतना बोलकर नितिन अजय को अपनी कंपनी से बाहर निकलवा देता है। अजय घर जाकर सारा सच घर वालों को बताता है। इसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कुसुम बोलती है, हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। पहले तेरे पापा इस तरह से अचानक चले गए और अब हमसे हमारी रोजी रोटी भी छिन गई। अब हम क्या करेंगे बेटा? हम तो रोड पर आ जाएंगे। अब हमारे पास इस घर के सिवा कुछ नहीं बचा है। और दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अब कुसुम की भी तबीयत खराब रहने लगती है, तो वहीं अजय भी दिन रात नौकरी की तलाश में धक्के खाता। अब उनके घर की हालत ऐसी हो जाती है कि 2 वक्त की रोटी मिल पाना भी मुश्किल हो जाता है। इन्हीं सब में डूबी बेचारी रूपल स्टोर रूम की सफाई करती है, जहां उसे एक आईना मिलता है और रूपल उस आईने के सामने खड़ी होती है। तो वो देखती है कि घर की सारी चीजें आईने में दिख रही हैं, सिवाय रूपल के। ये देख रूपल खुद से बोलती है, ये कैसे हो सकता है? मैं इस आईने में नजर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि तुम इंसान हो और मैं एक जादुई आईना। क्या? जादुई आईना? हाँ, मैं एक जादुई आईना और मैं तुम्हारे सभी दुख दर्द को खत्म कर सकता हूं। पर तुम कभी भी खुद को इस आईने में नहीं देख सकती। पर तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम तो एक आईना हो। रूपल, तुम एक नेक दिल इंसान हो और तुम खुद को इस आईने में तभी देख सकती हो जब तुम अपना रूप बदलोगी। अरे पर मैं अपना रूप कैसे बदल सकती हूँ? मैं तो एक इंसान हूँ। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद तुम अपना रूप बदलकर अपने परिवार को इस मुसीबत से निकाल सकती हो। पर तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन होंगे जो कि तुम्हें इस आईने में नजर आएंगे और तुम्हें चूज करना होगा कि तुम किसका रूप धारण करना चाहती हो। जिसके बाद जादुई आईने के अंदर अजीब सी गतिविधियां होती हैं और उस आईने में एक सोने का तोता नजर आता है, तो दूसरी ओर सोने से भरा मटका। ये दृश्य देखने के बाद रूपल हैरान हो जाती है और जादुई आईना उससे बोलता है, अब तुम्हारे पास
दो ऑप्शन है, पहला सोने का तोता और दूसरा मटके से भरा सोना। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें सोने से भरा मटका चाहिए या खुद का रूप बदलना है? यह सब देखकर रूपल कुछ देर सोचती है और जादुई आईने से बोलती है, मुझे इस मटके का धन नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अपने घर वालों के ऊपर आई मुसीबतों को दूर करूं और अपने बलबूते पर वो सारी चीजें हासिल करूं जो कभी हमारे पास थी। इसलिए मैं अपना रूप बदलने को तैयार हूँ। मैं एक सोने का तोता बनना चाहती हूँ। रूपल सोने का तोता बनने के लिए तैयार हो जाती है और जादुई आईना रूपल से बोलता है, रूपल, तुम्हारी बुद्धि देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और अब तुम जब चाहे अपना रूप बदल सकती हो। पर इसके लिए तुम्हें इस आईने को देखना होगा और मुझे देखकर बोलना होगा कि मैं अपना रूप बदलना चाहती हूं। ये बोलते ही तुम सोने का तोता बन जाओगी और जब तुम चाहो तब इंसान। जिसके बाद रूपल उस आईने में देखकर तोता बनने के लिए बोलती है और तोता बनकर बाहर अपनी सास के पास जाती है। रूपल की सास कुसुम अपने सामने सोने के तोते को देखकर हैरान हो जाती है। अरे, ये किसका तोता है जो हमारे घर में आ गया? और मैंने तो आज से पहले ऐसे तोते को कभी नहीं देखा। माँ जी, मैं एक सोने का तोता हूँ और मैं उन्हीं के पास आती हूँ जो मुसीबत में होते हैं। मुझे यहाँ आप लोगों की मदद के लिए भेजा गया है। पर तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मैं आपको नहीं बता सकती मुझे यहाँ किसने भेजा है, पर बहुत जल्द आपके घर की खुशियाँ आपको मिल जाएंगी। जिसके बाद कुसुम उस तोते को हरी मिर्च खाने के लिए देती है और सोने का तोता उड़कर अपने ससुर जी की कंपनी में जाता है, जहां नितिन कुछ इन्वेस्टर्स से बात कर रहा होता है। तभी वहां सोने का तोता आकर नितिन का सारा सच खोल देता है और वो कंपनी नितिन से डील तोड़कर चली जाती है। जिसके बाद तोता उड़कर अपने घर वापस आ जाता है और कुसुम उस तोते को अपने बेटे से मिलवाती है और कुसुम अपनी बहू को आवाज देने लगती है और वो तोता वहां से जल्दी से उड़ जाता है। कुसुम तोते को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर सोने का तोता नहीं रुकता और वो स्टोर रूम में जाकर आईने के पास खड़ी हो जाती है और बोलती है, हे जादुई आईने, मुझे मेरी सास बुला रही है, तो अब मैं तोते के रूप को छोड़कर इंसान का रूप लेना चाहती हूँ। और अब इस आईने में फिर से हलचल होती है और एक चमकती हुई रोशनी के साथ रूपल अपने असली रूप में आ जाती है और अपनी सास के पास जाकर बोलती है, हाँ, क्या हुआ माँ जी? आप मुझे आवाज लगा रही थी। अरे बहू, कहाँ है सुबह से? मैं सुबह से तुझे ढूंढ रही हूँ। पता है, अपने घर में एक सोने का तोता आया है और पता है तुझे आज उसने क्या किया? आज उसने नितिन की सारी पोल खोल दी। अब बहुत जल्दी हमारी कंपनी हमें वापस मिल जाएगी बेटा। सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा और ये सब कुछ उस सोने के तोते की वजह से हुआ है। मैं तुझे उससे मिलाना चाहती थी, पर पता नहीं वो सोने का तोता कहाँ चला गया। यहाँ कुसुम का परिवार खुश हो रहा होता है क्योंकि उनकी खोई हुई खुशियां एक एक करके उन्हें मिल रही थी। तो वहीं नितिन के हाथों से उसकी कंपनी फिर से अजय के पास चली जाती है और एक बार फिर से अजय अपनी कंपनी का मालिक बन जाता है और ये सब कुछ उस तोते की वजह से होता है। जिसके बाद नितिन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, इतनी मुश्किल से मैंने ये मुकाम हासिल किया था, पर उस सोने के तोते की वजह से मुझसे ये मेरा सब कुछ छीन गया। उसने मेरी पोल खोल दी। ये सब कुछ सोने के तोते की वजह से हुआ है। मैं उस सोने के तोते को पकड़कर उसकी गर्दन मोड़ दूंगा। इतना बोलकर नितिन अजय के घर जाता है, जहां वो देखता है अजय की माँ और अजय तोते के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं और उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे होते हैं। ये देखकर नितिन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो उस तोते को पकड़ने की कोशिश करता है, पर सोने का तोता उड़कर स्टोर रूम की ओर भाग जाता है और रूपल
खुद का राज छुपाने के लिए फिर से आईने के सामने खड़ी होकर बोलती है, हे जादुई आईने, मुझे मेरी सास बुला रही है, तो अब मैं तोते के रूप को छोड़कर इंसान का रूप लेना चाहती हूँ। और अब उस आईने में फिर से हलचल होती है और एक चमकती हुई रोशनी के साथ रूपल अपने असली रूप में आ जाती है। कुसुम उस तोते को बचाने के लिए स्टोर रूम की ओर जाती है और जब कुसुम स्टोर रूम के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वो सोने का तोता कोई और नहीं बल्कि उसकी बहू है। वो अपनी बहू को शीशे के सामने खड़ा होकर रूप बदलते हुए देख लेती है। सारा सच जानने के बाद कुसुम अपनी बहू से बोलती है, बहू, सोने का तोता तू है जिसने हमारी खुशियों को वापस लौटाया? हाँ माँ जी, वो सोने का तोता मैं ही हूँ और ये जादुई आईना है। आज इसी की वजह से हमारी खोई हुई खुशियां हमें मिली हैं। बहू, तूने हमारे सारे दुख हर लिए। माँ जी, मैं नहीं देख सकती थी ये सारे दुख, इसीलिए मैंने ये किया। और हमारे ऊपर जो दुखों का पहाड़ आया था उसका क्या? उसको तूने अपने ऊपर लेकर हमें खुशियां दे दी। लेकिन तेरा क्या बहू? माँ जी, मैं ये सब कुछ सहन कर सकती हूँ, पर माँ जी आप मुझसे वादा कीजिए, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी। इस राज को राज ही बने रहने दीजिएगा। ठीक है बहू, मैं तुझसे वादा करती हूँ। सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ बहू कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। मेरे तो भाग्य खुल गए तुझ जैसी बहू पाकर। इतना बोलकर दोनों नीचे जाती हैं, जहां अजय पुलिस को बुलाकर नितिन को अरेस्ट करवा देता है। जिसके बाद अजय को अजय की कंपनी मिल जाती है और वो अपने पिताजी की कंपनी को संभालता है। पर इस बात का दुख सबको हमेशा रहता है कि अजय के पिताजी आज उनके साथ नहीं है। वहीं जेल में जाने के बाद नितिन अपना सारा सच बताते हुए बताता है कि अजय के पिताजी की जान भी नितिन ने ही ली थी। नितिन ने ही उसके पिताजी के कार की ब्रेक फेल कर दी थी, जिस वजह से कार का एक्सीडेंट हुआ और अजय के पिता की मौत हो गई थी। ये जानने के बाद अजय और उसका परिवार नितिन को कड़ी से कड़ी सजा दिलाता है और अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जीने लगता है।